हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो शुरू करते हैं हमारी हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन की आगे की सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में और हेलो अरीन्स कैसे बनाया जाता है उसके बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। आपको पता है डी का मतलब होता है रिमूवल, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब आपके हैलाइड्स ग्रुप जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो पूरा नाम क्या है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इज नोन एज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये दूसरा नाम है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो कोई भी आपके पास एल्काइल हैलाइड है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3CH2 CH2 और यहाँ पे मैंने लिखा CH2 और Cl। देखो हमारे पास दो टाइप के कार्बन होंगे। एक कार्बन वो जिस पर आपका हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पर जो कार्बन अटैच्ड है ये कार्बन आपका होगा अल्फा कार्बन, अगला कार्बन होगा आपका बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से आपका Cl रिमूव होता है और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है, डीहाइड्रो और हेलोजिनेशन। तो अल्फा से अल्फा से Cl और बीटा से H रिमूव होता है HCl। किसकी प्रेजेंस में रिमूव होता है? बेस की प्रेजेंस में। और जब ये H यहाँ से Cl यहाँ से रिमूव होगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH। ये H यहाँ से रिमूव हो गया, Cl यहाँ से, तो यहाँ कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। तो आपका बन गया ये वाला स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो गई? ब्यूटीन की। 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, इसलिए आपने क्या यूज किया? ई। तो ये जो बना है आपका एल्काइल हैलाइड से एल्कीन, ये किस तरीके से बना है? तो हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म में ये कैसे हुआ है। तो क्या है, आपने स्टार्टिंग में क्या लिया? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड है आपके पास इस टाइप से, और आपने बेस लिया। बेस क्या है आपके पास? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें K पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा। अब देखो हेलोजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट और वी कैन से ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होता है, नेचर इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ भी कर सकता है, क्योंकि इसकी जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा। इसका प्लस आर बहुत वीक होता है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो शेयर्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये कार्बन जो है ये क्या चाहेगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है मैं कैसे ना कैसे न्यूट्रल करूं। तो ये अगले वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, और ये कार्बन कहाँ से लेगा? इस कार्बन से जो कि अटैच्ड है इससे, पॉजिटिव वाले कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन पर। ठीक है, अब ये कार्बन क्या लेगा? यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिलीज आउट कर देगा। रिलीज आउट कैसे हुआ है भाई? कि जो आपका बेस था OH नेगेटिव, इस बेस ने क्या किया? इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, जिससे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो कैसा हो गया है? वीक। वीक की वजह से ये H पॉजिटिव आपका रिलीज आउट हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया आपका? H2O। यहाँ से आपका किसकी फॉर्मेशन होगी? H2O। ये Cl जो है आपका यहाँ से रिमूव हो गया, तो देखो क्या बना? CH3 CH2, फिर आपने लिखा CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो इसके साथ निकल के क्या बना गया है आपका? वाटर। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव आपस में न्यूट्रल हो गए, और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर गए? यहाँ पर। तो कैसा बॉन्ड बन गया आपका? डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ है? मैकेनिज्म। बट इसमें एक बात सोचने की है कि यहाँ पर तो सिर्फ आपके पास एक ही टाइप का बीटा कार्बन था। यदि आपके पास एक से ज़्यादा बीटा कार्बन होंगे तब आप कैसे अपने प्रोडक्ट को लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला केस देखिए, इसमें जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो तो अल्फा कार्बन हो गया, इससे नेक्स्ट वाला बीटा कार्बन हो गया। अब बीटा कार्बन तो जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है इससे नेक्स्ट वाला तो ये भी है, इट मीन्स ये भी बीटा कार्बन हो गया आपका। तो बीटा कार्बन से क्या रिलीज होना था? H।
तो यहाँ से भी H रिलीज हो सकता है और यहाँ से भी। इट मीन्स दो पॉसिबिलिटी आपके पास बन सकती हैं। कैसे कि आप यहाँ से H रिलीज करा दें इस वाले कार्बन से, तो क्या बनेगा CH3 कार्बन CH3। अब यहाँ से H रिलीज होगा, यहाँ से Cl, तो इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये कार्बन एज इट इज, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन रह गया है और क्या रह गया CH3। इसको हमने A नाम दे दिया कि आपका A टाइप का प्रोडक्ट बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी कि अब ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाए, तो कैसे बनेगा भाई प्रोडक्ट CH3 कार्बन CH3H। अब यहाँ से Cl और यहाँ से H रिलीज होगा, तो क्या बना CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसमें हमने इसको नाम दिया B। अब A जो होगा वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा या B ज़्यादा होगा, ये इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा वो हमें बताएगा सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल हमें इसके बारे में नॉलेज देता है कि आपका A प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा या B। तो सेटजेफ रूल ये कहता है कि जितनी आपकी एल्कीन मोर द एल्कीन substituted more will be the stability, कि जितनी ज़्यादा एल्कीन आपकी सब्स्टिट्यूटेड होगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो देखिए इसमें इस कार्बन में देखिए और इस एल्कीन के अंदर देखिए और इस एल्कीन के अंदर देखिए, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ प्रेजेंट है और इसमें यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ CH3 है और यहाँ पे क्या है H और CH3, बट यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन। इट मीन्स ये वाली ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाली क्या है ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड। या फिर आप और दूसरे तरीके से देख सकते हैं, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, जिस एल्कीन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब इसमें देखिए इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है या इसके पास, तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन ज़्यादा है, इट मीन्स ये लेस स्टेबल होगी, ये लेस स्टेबल होगी और ऊपर वाली ज़्यादा स्टेबल, इसलिए A जो होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स आपको पता है कि जब रिंग के अंदर आपका हेलोजन अटैच्ड होगा वो क्या हो जाएंगे आपके पास, हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन्स की मेथड एंड प्रिपरेशन में हम फर्स्ट देखते हैं कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमारा क्या बनाएंगे, हेलोअरीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं भाई, जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्योंकि नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन का कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कैसा हो, एरोमेटिक हो, जैसे बेंजीन टाइप। तो जैसे ही हम बेंजीन को Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्शन कराते हैं तो आपकी फॉर्मेशन होती है क्लोरोबेंजीन की। ये है आपकी क्लोरोबेंजीन। अब रिएक्शन तो आपने देख ली कि बेंजीन में Cl2 ऐड करो, AlCl3 ऐड करो और क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बट ये बना कैसे वो जानना ज़रूरी है, तभी आपको इसकी केमिस्ट्री पता चलेगी। तो हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म में देखो क्या क्या रिएजेंट्स हैं आपके पास। एक तो Cl है और एक है आपके पास AlCl3। तो ये AlCl3 है, ये जो है आपका वो है लेविस एसिड। कैसे पहचानोगे लेविस एसिड या लेविस बेस को, देखो आपको पता है हर कंपाउंड हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इसलिए रिएक्शन करता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बट यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास देखो सराउंडिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी। जिस भी कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वो बिहेव करेगा एज ए एसिड। और ये कॉन्सेप्ट लेविस ने दिया था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये कैसा एसिड है, लेविस एसिड। अब यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है सो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और रिएक्शन कैसे होती है, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है, इसलिए Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा एल्यूमिनियम को, तो क्या बनेगा Cl। जैसे ही Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम को दिए तो Cl पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। और क्लोरीन की या फिर हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्लोरीन फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ से जो फाइनली आपका रिलीज होता है वो बनता है Cl पॉजिटिव प्लस, अब देखो AlCl3 था आपके पास, AlCl3 था। अब Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम को दिए हैं, तो यानी Cl भी इसके साथ अटैच्ड हो गया है, बट एल्यूमिनियम पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो देगा फिर इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ पर इसने फिर से ले भी लिए, तो यहाँ पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है इस एरो का मतलब होता है यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर कहाँ पे जाते हैं, यहाँ, तो जहाँ रुके हैं वहाँ नेगेटिव, जहाँ से चले हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स यहाँ से किसकी जनरेशन हो गई, आपकी इलेक्ट्रोफाइल की, जो कि है आपका Cl पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये रिएक्ट कैसे करता है, आपके पास क्या थी भाई, बेंजीन, तो बेंजीन में किसकी तरह बिहेव करेगी भाई, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि इसके पास है पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। इट मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे सकती है, Cl को। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन Cl को देगी तो कैसे फॉर्मेशन होगी भाई, देखो इट मीन्स क्या हुआ है कि इस तरीके से आप बॉन्ड को क्लीवेज करा के देखिए कि इस तरीके से एक तरफ शिफ्ट हो सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ अटैक करेंगे, Cl पर। तो देखो यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए, डबल बॉन्ड टूटा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ पर मिल रहे हैं, अब Cl को जोड़ रहे हैं अपने साथ। इट मीन्स यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, Cl, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई, जो डबल सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पर बॉन्ड थे वो नहीं रहे, तो इससे अनस्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, अनस्टेबिलिटी। तो सिस्टम क्या चाहेगा, मेरी स्टेबिलिटी रिगेन हो, तो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये निकल जाएंगे, और यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो क्या बनेगा, बेंजीन। अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गए, कैंसिल, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर आए, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड कैसा आ गया, डबल बॉन्ड। तो देखो क्या बन गया आपके पास, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया आपके पास, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो ध्यान से देखिए, आपका क्या ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, और लास्ट में क्या निकल रहा है यहाँ से, H पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल ही निकल रहा है। देखो जहाँ से आपका H पॉजिटिव निकल रहा है, यहाँ से आपका H पॉजिटिव निकल रहा है, यहीं पर ही क्या आ रहा है, Cl पॉजिटिव। इट मीन्स एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्सटीट्यूट किया है, तो किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो आपसे कोई पूछे कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, तो आप कहोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास है टोलवीन के अंदर आप Cl2 और AlCl3 ऐड कराओगे तो किस टाइप से रिएक्शन होगी, आपको ये देखना है। क्या बनेगा, एक तो बनता है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट, मतलब यहाँ से पीछे हमने देखा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका क्या जनरेट होता है, Cl पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। इसका भी रीज़न आपको बताया जाएगा जल्दी कि क्यों अटैक करता है। यहाँ पर एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा आपका, और एक क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। तो आपकी किसकी फॉर्मेशन हो गई यहाँ से, हेलोअरीन्स की। अटैक ऑर्थो पर होगा या पैरा पर होगा वो डिपेंड करेगा जो भी आपको कंपाउंड दिया है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर, अब देखिए आपका Cl पॉजिटिव तो जनरेट हो गया था यहाँ से, तो आप इस कंपाउंड की ब्रेकेज जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की है वो देखिए किस किस तरीके से करा सकते हैं। आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ब्रेक करा दें। यदि आप ऐसे ब्रेक कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, और ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस Cl पर। क्या बनेगा आपका, यहाँ पर CH3, यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, इस पोजीशन पर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए और वो जुड़ गए Cl के साथ, यानी यहाँ पर क्या आ गया, Cl। ठीक है, एक तो ये फॉर्म हो सकता है। दूसरा, आपका माइंड इस तरीके से भी सोच सकता है कि मैं इस बॉन्ड को ऐसे भी तो ब्रेक करा सकता था, इस तरीके से।
तो यदि आप इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से CH3, और यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। यहाँ पर कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपका टर्शरी कार्बोकटाइन बन रहा है, टर्शरी कार्बोकटाइन बन रहा है, और यहाँ पर आपका देखो क्या बन रहा है, कार्बो अनायन है, ये कार्बो अनायन। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, टर्शरी कार्बोकटाइन। और आपको पता है टर्शरी कार्बोकटाइन जो होता है, टर्शरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू टर्शरी कार्बोनाइन। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि आपके पास जो CH3 होता है, CH2 जो होते हैं उनका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई मीन्स इलेक्ट्रॉन्स डोनर, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कम मतलब जितना चार्ज आपका कम होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर चार्ज कम होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पर देखिए अब ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ पे जो CH2 का वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डोनर, और यदि तीनों इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। चार्ज बढ़ेगा, इट मीन स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज करना है। तो आपका ये बना था बेंजीन, यहाँ पर CH3 चार्ज Cl, इस तरीके से आपकी फॉर्मेशन हुई थी। बट फिर से एरोमेटिसिटी आपकी लूज हो गई तो क्या करेंगे, प्रोटॉन को रिमूव करा देंगे यहाँ से, और आपका क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर गए हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ Cl है। ठीक है, अब ऑर्थो प्रोडक्ट को तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, बट पैरा कैसे बना होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यदि इस तरीके से ब्रेक हुए तो नेक्स्ट वाला बॉन्ड ऐसे ही तो ब्रेक कराओगे ना भाई, क्योंकि आपको पता है सेम तरीके से यदि मैंने इसको ऐसे ब्रेक करा दिया तो नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, रिपल्शन बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए तो आगे अगले वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे डोनेट होंगे, तो नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ आएगा, तो नेगेटिव। कहने का मतलब ये है जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका नेगेटिव चार्ज आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, इसलिए आपके ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन में आप स्टार्टिंग जो मटेरियल लेते हो वो आप लेते हो एनिलीन। बेंजीन पर जब NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन के अंदर जब आप ऐड कराओगे NaNO2 प्लस HCl तो आपकी, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आपकी डाइजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है। डाइजोनियम साल्ट होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर Cl नेगेटिव आया। अब इसके अंदर यदि आप कॉपर का साल्ट ऐड करते हो जैसे कॉपर Cl और HCl, तो जो भी आप हैलोजन लोगे वही हैलोजन आपका यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। तो Cl लिया है तो क्या अटैच्ड हो जाएगा, आपका क्लोरोबेंजीन। ये है आपकी सैंड मेयर रिएक्शन। आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है इसलिए मैं मैकेनिज्म नहीं बता रही, बट यदि किसी बच्चे को मैकेनिज्म जानना है कि ये रिएक्शन कैसे हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन जो रिएक्शन होती है वो सेम होती है आपकी सैंड मेयर रिएक्शन की तरह, डिफरेंस बस आपका ये होता है आप यहाँ कॉपर को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे CuCl की, तो कॉपर की यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो कॉपर की X होगी, मानते हैं हम X। अब Cl पर कितना चार्ज है, -1। ओवरऑल CuCl पर कितना चार्ज है, 0, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +1। मीन्स कॉपर हमने यहाँ पर किस फॉर्म में लिया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट यदि आप कॉपर को 0 फॉर्म में ले लो, कॉपर पाउडर फॉर्म में ले लो, तो आपकी वो रिएक्शन जो होगी वो गटरमैन कोच रिएक्शन हो जाएगी। तो सेम आपकी सैंड मेयर रिएक्शन की तरह ही होगी। एनिलीन के अंदर आप ऐड करो NaNO2 प्लस HCl, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आपका डाइजोनियम साल्ट बन जाता है। N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी लिख सकते हो आप इसको। और आप यदि कॉपर पाउडर और HCl अब यूज़ कर रहे हो तो ये गटरमैन कोच रिएक्शन हो जाएगी और आपकी क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से।